गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 8C का सवाल नंबर 10वां सॉल्व करेंगे। 10वां कहता है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा के बराबर लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका सिखाया। आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, मतलब बेटा बायां पक्ष और बायां पक्ष हमारा कितना है, बायां पक्ष है tan थीटा अपान बेटा 1 माइनस कितना कॉट थीटा और प्लस क्या है बेटा कॉट थीटा अपान 1 माइनस कितना बेटा tan थीटा। सरल करने का मैंने आपको तरीका भी बताया और फार्मूले भी पिछले वीडियो में बताए। जहाँ कहीं पे हमको tan थीटा दिख जाए वहाँ पे हमको लिख देना है बेटा sin थीटा अपान cos थीटा, और जहाँ कहीं पे cot थीटा दिखे वहाँ पे हमको लिख देना है cos थीटा अपान बेटा sin थीटा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया, tan थीटा क्या दिया गया tan थीटा। तो tan थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया sin थीटा और बटा बेटा cos थीटा। फिर बटे में क्या है 1 माइनस कॉट की जगह पे मैंने कहा cos थीटा और बटे में हमको लाना है sin थीटा। ऐसे ही इस पद को हमें सॉल्व कर लेना है। कॉट लिखा है, कॉट की जगह पर cos थीटा और बटे में बेटा sin थीटा बटा, यहाँ देखते हैं एक को ऐसे ही रखते हैं, tan थीटा दिया गया, tan का मतलब मैंने बताया sin थीटा और बटा बेटा cos थीटा। अब हमें इसको थोड़ा और सॉल्व करना है। ऊपर वाला पद हमको सेम ऐसे उतार लेना है, क्या है sin थीटा बटा cos थीटा और बटे में यहाँ देखो इस एक के नीचे आप एक मान सकते हो, एक और sin की गुणा कर लें। गुणा क्या हो गई बेटा sin थीटा, ये वाला sin दौड़ा और इस एक के पास पहुँच गया, तो हमें एक की जगह पर अब क्या लिख देना है sin थीटा, और यह एक दौड़ा cos के पास गया, cos और एक की गुणा क्या रही cos थीटा, प्लस वही स्थिति इधर अपनानी है। ऊपर वाला पद हमें ऐसे लिख लेना है cos थीटा अपान बेटा sin थीटा, हमने ऐसे ही उतार लिया। बटे में यहाँ पूरा लासा मतलब इस एक के नीचे एक मान लिया, एक और cos की गुणा हमारी क्या हो गई cos थीटा, यह cos दौड़ा और इस एक के पास पहुंच गया, मतलब हमने तिरछी गुणा कर ली, क्या हो गया cos थीटा, यह एक दौड़ा और sin के पास आ गया तो क्या हो गया बेटा sin थीटा। अब प्रक्रिया क्या है मैंने आपको सिखाया, बिल्कुल नीचे वाला पद या 4 नंबर वाला पद 1 नंबर के पास जाएगा और 3 नंबर वाला 2 नंबर के पास आ जाएगा। तो नीचे वाला साइन ऊपर वाले साइन के पास पहुंच गया, मतलब एक साइन पहले से था एक और आया तो साइन हो गया 2। इसका प्रतीक मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिखा था बेटा cos थीटा, उसके पास क्या आ गया ये वाला पद क्या है साइन थीटा और माइनस का बेटा cos थीटा, प्लस वही स्थिति इधर अपनानी है। इधर देखिए 4 नंबर वाला दौड़ा दें 1 नंबर के पास, तो cos जब cos के पास पहुंचा क्या हो गया बेटा cos हो गया डबल, मतलब cos स्क्वायर थीटा, और ये 3 नंबर वाला 2 नंबर के पास पहुंच गया, क्या हो गया sin थीटा इंटू बेटा cos थीटा माइनस sin थीटा है, और इधर क्या है पहले sin बाद को cos, तो इसको मैं थोड़ा घुमा के भी लिख रहा हूँ, जैसे माइनस का साइन था तो माइनस का साइन थीटा और प्लस कितना लिखा है भैया cos थीटा, ऐसे। अब क्या करना है एक लाइन हम और बढ़ाते हैं बेटा, उस लाइन में देखो पहला वाला पद हमको सेम ऐसे ही उतार लेना है,
क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा अपान बेटा कितना था कॉस थीटा इंटू क्या है भैया साइन थीटा और माइनस कितना कॉस थीटा। दूसरे के लिए देखते हैं। मैंने कहा यहाँ से माइनस आप कॉमन निकाल लो। जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये वाला हमारा प्लस माइनस में बदल गया, तो ऊपर वाला कॉस स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे ये वाला साइन मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब जब माइनस अंदर से कॉमन निकाला तो यहाँ से यहाँ पे देखते हैं प्लस का साइन और प्लस की जगह पे क्या हो गया माइनस, मतलब हमको ब्रैकेट में लिख देना है क्या भैया साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। अब इस पद से इसे हमको घटा लेना है। घटाने के लिए हमको क्या करना है लासा निकालना है। लासा देखते हैं कॉस थीटा यहाँ है यहाँ नहीं लेकिन लिखना पड़ेगा, साइन यहाँ है यहाँ नहीं लेकिन हमको साइन थीटा भी लिखना पड़ेगा। साइन माइनस कॉस दोनों जगह है, हमको इसे एक ही बार लिख लेना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बेटा ऊपर तो हमारा साइन स्क्वायर पहले ही से था, देखो कॉस इंटू साइन माइनस कॉस से जब मैंने भाग किया तो बचा क्या केवल साइन। यह साइन पहुंच गया साइन स्क्वायर के पास, तो साइन की पावर पहले 2 थी अब कितनी हो गई 3, मतलब ऊपर क्या हो गया साइन क्यूब थीटा। वही स्थिति यहाँ हर में साइन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस है, इससे जब मैंने भाग दे दिया तो बचा कॉस, यह कॉस पहुंच गया कॉस स्क्वायर के पास, तो क्या हो गया कॉस क्यूब थीटा। आप कक्षा 8 में पढ़े हो बेटा क्या जहाँ कहीं पर a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा होता है मैं वहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बेटा बी स्क्वायर और प्लस का कितना ए बी। तो यही फार्मूला हमको यहाँ पे पुट कर देना है। a का मतलब हो गया साइन और b का मतलब हो गया कॉस, तो पहले ब्रैकेट में है a माइनस बी, तो हमारा बच्चा लिखेगा क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में है ए स्क्वायर, ए का मतलब मैंने बताया आपको साइन स्क्वायर लिख लेना है, प्लस बी स्क्वायर है, बी का मतलब कॉस स्क्वायर लिख लेना है, प्लस ए बी है, ए का मतलब साइन और बी का मतलब बेटा कॉस, बटा जितना था हमने उतना ही उतार दिया। कितना था कॉस थीटा इंटू बेटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस का बेटा कॉस थीटा। बच्चे ने देखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे, दोनों कैंसिल हो गए। इसके अतिरिक्त मैंने आपको सिखाया जहाँ कहीं पे हमको लिखा हुआ मिल जाए क्या बेटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, हमें वहाँ पे लिख देना है a। तो देखो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया a और प्लस का हमारे पास आगे क्या लिखा है साइन थीटा इंटू बेटा कॉस थीटा। अब बटे में क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इनका बंटवारा करो, यह कॉस इंटू साइन एक के भी बटे में है और इसके भी बटे में है, कैसे देखते हैं अलग अलग डिवाइड करते हैं बेटा। एक बटा कॉस थीटा इंटू बेटा साइन थीटा प्लस दूसरा पद क्या था साइन थीटा इंटू बेटा कॉस थीटा और बटे में हमको क्या लिख देना है कॉस थीटा इंटू बेटा कितना साइन थीटा। देखो साइन ऊपर मिल गया साइन नीचे मिल गया, कॉस नीचे मिल गया कॉस नीचे मिल गया, यहाँ की वैल्यू कितनी बची 1, इसको मैंने पहले लिख दिया प्लस अब इनको 2 भागों में लिख दे। जैसे हम कह सकते हैं 1 बटा कॉस इंटू साइन है, इसका मतलब 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा। इन 2 रूपों में मैंने लिख लिया। क्यों लिखा आपको मैंने सिखाया बेटा कि 1 बटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, और जहाँ कहीं पर 1 बटा
साइन थीटा लिखा हुआ मिल जाए वहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या बेटा, कॉसेक थीटा। तो ये वाला एक हमको ऐसे ही रखना है, प्लस 1/cos का मतलब क्या बेटा, सेक थीटा, और 1/sin का मतलब क्या लिख दें, कॉसेक थीटा। देखो बेटा, हमको राइट हैंड साइड इतनी ही लानी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं बेटा। 11वां कहता है सिद्ध कीजिए 1 + cos थीटा अपान cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा अपान cos थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा के बराबर लाना है sec स्क्वायर थीटा। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया, आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। बायां पक्ष है कितना हमारा, बायां पक्ष थोड़ा व्यवस्थित लिख लें बेटा। 1 + cos थीटा लिखा है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लें, और बटे में कितना, cos थीटा इंटू बेटा 1 - cos थीटा लिखा है, ऐसे ब्रैकेट में लिख लें, और बटे में कितना बेटा, cos थीटा इंटू हमारा क्या दिया गया बेटा, cosec स्क्वायर थीटा। आप कक्षा 7 से पढ़ते हुए चले आए। यदि हमको a + b इंटू a - b दे दिया जाए तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं बेटा a² - b²। अब देखो a का मतलब हो गया 1 और b का मतलब क्या हो गया, cos। तो बच्चा यहाँ a² है, हम क्या कर लेंगे, 1 का स्क्वायर, फिर b² का मतलब cos का स्क्वायर कर लें। नीचे देखो cos cos डबल हो गया, जिसका मतलब क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। फार्मूलों में देखते हैं बेटा, मैंने आपको सिखाया कि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा आपको लिख देना है, और यहाँ पे है क्या, cosec स्क्वायर, तो आप 1/sin लिखें, और चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो मैंने साइन के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। एक फार्मूला मैंने आपको और सिखाया क्या, कि 1 - cos स्क्वायर थीटा यदि हमको मिल जाए, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ तो 1 के ऊपर स्क्वायर लगा, घबराए मत, क्योंकि अकेला बहुत बड़ा बघेला। 1 के ऊपर पावर रखो या न रखो, 1 की चाहे जितनी हम पावर लगा दें, वैल्यू कितनी है। तो बच्चा 1 - cos स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, जिसका मतलब मैं कितना लिख दूं, साइन स्क्वायर। कितना लिख दूं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है बेटा, cos स्क्वायर थीटा। गुणे में हमारे पास पहले से ही है क्या बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर नीचे और साइन स्क्वायर ऊपर, खल्लास। अब हमारे पास बचा क्या, ऊपर 1 और नीचे कितना, cos। आप जानते हो 1/cos = क्या बेटा, sec थीटा। तो हमें क्या लिख देना है, ये 1 और ये बटे में cos स्क्वायर, जिसका मतलब बेटा हमको क्या मिल गया, sec स्क्वायर थीटा। यही हमको सिद्ध करना था, ये हमें राइट हैंड साइड मिल गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।